गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हम कैसे डिराइव करेंगे। तो बेसिकली हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं और किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में से सीधे सीधा क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालिए, तो आपको एक डेरिवेशन करना होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो इसको केयरफुली करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। एक इक्वेशन ले ली हमने, ए गिव्स टू पी। ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, पी से क्या हमारा प्रोडक्ट है। ओके, और ठीक है, फिर हम लेते हैं एट स्टार्टिंग मतलब टाइम इक्वल टू जीरो। जब स्टार्टिंग था, टाइम जब जीरो था, तो सपोज करो जो ए का कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है। क्लियर है इतना। और किसी टाइम टी पर कोई हमने टाइम लिया, उस पर जो रीडिंग है, सपोज करो कि ए का जो कंसंट्रेशन है वो ए टी है। इतना क्लियर है। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली पी का कंसंट्रेशन जीरो रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, इसलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो हुआ होगा। और एनी टाइम टी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी। इतना क्लियर है। इतना हमने लास्ट जब जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था तो भी हमने ये चीजें उसमें नोट की थी। ठीक है, अब हम लिखेंगे रेट। रेट आपको पता है रेट क्या होता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिक्रीज को माइनस के साइन से दिखाते हैं और ये हो जाएगा माइनस डी ए ओवर डी टी। ठीक है, इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज के रिएक्टेंट क्या है इसमें, ए। बिकॉज हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सो यहाँ पे वन आएगा, मतलब हम उसको लिखते नहीं है। दैट इज ये क्या है, जो रेट हमने लिखा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख दिया है। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया माइनस डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू के ए। इतना क्लियर हो गया। कोई भी चेंज नहीं है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था सेम टू सेम यहाँ तक वैसा ही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। वेरिएबल मतलब जो चीजें वेरी कर रही हैं, जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरी कर रही है। वेरी क्या कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, और ए का जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल को हमें सेपरेट करना होगा। तो क्या करेंगे, ये डी ए है, ये वेरिएबल की टर्म, ये रिएक्टेंट की टर्म है, ये भी रिएक्टेंट की टर्म है। तो इनको एक साइड रखते हैं, एक साइड टाइम की टर्म रख लेते हैं, एक साइड रिएक्टेंट की टर्म रख लेते हैं। क्लियर है। तो हमने इसको लिख दिया माइनस डी ए को हम यहाँ इधर ले गए, इक्वल्स टू के डी टी को हम यहाँ ले गए। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी ए इंटीग्रेशन का हमने साइन लगा दिया और माइनस को हमने बाहर रख दिया। ओके, के कांस्टेंट है, इसे बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, डी टी। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाउंड्री लिमिट। लिमिट हमें इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो टाइम की लिमिट कैसे पुट करेंगे, टाइम वेरी कर रहा है जीरो से टी तक, तो लोअर लिमिट हो गई जीरो, अपर लिमिट हो गई टी। ओके, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है ए नॉट से ए टी तक। ठीक है, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई ए नॉट, इसकी अपर लिमिट हो गई ए टी। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टेप। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया और लिमिट पुट की है। अब हमें सॉल्व करना है एक्चुअली में। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पे ये आया हमारा, यहाँ से नेगेटिव का साइन हमने आगे लगाया, डी ए अपॉन ए, लिमिट थी हमारी ए नॉट और अपर लिमिट थी हमारी ए टी। ठीक है, इक्वल्स टू के, लिमिट है हमारी जीरो टू टी और इसके अंदर है डी टी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो एक जैसे फॉर्मूला तुमने उसमें याद किया था ना जीरो ऑर्डर के लिए, कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा x होता है। ऐसे ध्यान रखना कि अगर 1/x हो, 1/x हो, 1/x dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है। इतना ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले ही काम आएंगे आपके, और कुछ नहीं। क्लियर हो इतना। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये लॉग है। ठीक है, इसको बोला जाता है, जो लॉग है इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ln जो लिखा है इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज लॉग, पूरा एलओजी करके लॉग
और यहाँ पे बेस ई। क्लियर हो गया? सेम है, दोनों चीज सेम है। शॉर्टकट में इसको हम ln करके लिख देते हैं और इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग, मतलब उसका बेस ई होता है। ठीक है, तो मैं इसको ln लेके चलूंगी, बाद में और आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब जैसे नीचे x था, dx था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया था, log ऑफ x हो गया था। तो सिमिलरली 1/x, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, a है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एज सच। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट रखेंगे, इंटीग्रेशन हमने कर लिया है, तो 1/a dA, इसके अकॉर्डिंग 1/a dA, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ a। क्लियर हो गया इतना? अभी हमने लिमिट नहीं रखी, लिमिट हम एज सच अभी रख देंगे। अभी ऐसा ये है a नॉट से 80, लिमिट हमने अभी बाहर ही रखी हुई है, हमने अंदर पुट नहीं किए। अभी हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किया है। ओके, ऐसे ही के dt का इंटीग्रेशन, जैसे dx का x होता है वैसे dt का t होता है, तो हमने क्या कर दिया t, इसका इंटीग्रेशन t, लिमिट हमने ऐसे रख दी 0 to t तक। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो आई थिंक सबको आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, माइनस का साइन हमने बाहर ही रखा हुआ है, अब हम लिमिट्स भी इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आपको पता है लिमिट कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, और लिमिट कहाँ पे रखनी है, जैसे यहाँ पे a की टर्म है ना, ये जो लिमिट है ये a की लिमिट्स है, तो a की जगह पे ये लिमिट्स पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, लॉग ऑफ अपर लिमिट पुट करेंगे तो 80, फिर दोनों लिमिट के बीच में माइनस का साइन आता है, देन लॉग ऑफ लोअर लिमिट पुट करेंगे a की जगह पे, तो लॉग ऑफ a नॉट। क्लियर हुआ इतना? इक्वल्स टू k, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो t है। ठीक है, तो यहाँ पे t माइनस फिर 0 रखेंगे, t माइनस 0 दैट इज t। इतना क्लियर है? ये भी आप नोट कर देना, साथ में ही आपके फॉर्मूले हैं। आप क्या करेंगे, अब देखो, अब ऐसे करते हैं कि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये वाली टर्म जो अभी पॉजिटिव है, अभी ब्रैकेट के अंदर है ना ये चीज, तो ये वाली टर्म अभी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, लॉग ऑफ a नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 80 इक्वल्स टू kt। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लॉग ऑफ a अपॉन b, तो लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ a अपॉन b, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये किस फॉर्म में, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये इस फॉर्म में लॉग a माइनस लॉग b की फॉर्म है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ इन ब्रैकेट a नॉट अपॉन 80 इक्वल्स टू kt। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या करना है, ये जो अभी लॉग था हम उसको, अभी हम नेचुरल लॉग लेके चल रहे थे, अब हमें इसे कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है। तो कॉमन लॉग का मतलब होता है, जैसे ये नेचुरल लॉग है ना, तो कॉमन लॉग का मतलब है कि LOG और बेस उसमें 10 होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बस आप इतना याद रखना कि उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए kt, इसको मेथड ले गए लेफ्ट हैंड साइड। अब ln को हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 2.303 और लॉग ऑफ, अब बेस क्या हो गया इसका 10 बेस हो गया। तो कई बार ऐसा होता है 10 लिखते भी, कई बार नहीं भी लिखते। तो अगर नहीं लिखा है तो उसको अंडरस्टूड होता है कि उसमें क्या है 10 है। अगर LOG पूरा लिखा है और नीचे बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन लॉग की बात कर रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से kt को हम इधर की साइड ले गए kt, और इसको हमने ln को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दिया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दी, और ये हो गया a नॉट अपॉन 80। इतना क्लियर हो गया? इसको मैं मिटा देती हूँ। अब देखो, तो हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन आया कि k इक्वल्स टू, t को नीचे ले गए 2.303 t, देन लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ a नॉट ओवर 80। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई। समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनी आपकी, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट ओवर 80। ठीक है, या फिर आप इसको t के टर्म में लिखो, तो अगर आप इसको t के टर्म में लिखोगे तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
2.303 अपॉन के, टी को यहाँ लेंगे, के को यहाँ लेंगे, लॉग ऑफ ए नॉट ओवर ए टी। ये हमारी आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें टी क्या है, टी क्या होता है, टाइम पीरियड है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए नॉट क्या है, दिस इज ए नॉट, ए नॉट मतलब प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब टी समय के पश्चात सांद्रता, उसको ए टी से डिनोट किया हुआ है। जो ए नॉट है इसको डिनोट किया गया है कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टी क्या है, नोट कर लेना, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी या फिर टी समय के बाद की सांद्रता। तो ये आपका डेरिवेशन निकल गया है, इसको कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको आज इतना ही काफी।